नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन, वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का भी बड़ा फैसला। वीआईपी दर्शन को लेकर रहेगी सख्त निगरानी। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत का लक्सर दौरा। महाभारत कालीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा। बाणगंगा का निरीक्षण कर देखा निर्माण कार्य। केदारनाथ की पूर्व विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत ने संभाला कार्यभार। भाजपा का आभार व्यक्त करते हुए समस्याओं के समाधान होने की कही बात। नैनीताल में जू शटल सेवा का शुभारंभ। माल रोड से इलेक्ट्रिक वाहनों से, आपको बता दें, इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से जू तक पहुंचेंगे पर्यटक। नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। कॉपी किताबों के दामों में 4 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। अभिभावकों की शिकायतों पर सरकार का एक्शन जारी। और वन अग्नि की घटनाओं से बचने के लिए हल्द्वानी वन विभाग की खास तैयारी। रेंज में 53 क्रू स्टेशन बनाए गए। 3 फायर वॉचर और फॉरेस्ट गार्ड भी तैनात किए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन बाजार में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं है, जिसका फायदा उठाकर प्राइवेट स्कूल 4 गुना महंगी किताबें लगवा रहे हैं। राजधानी देहरादून में लंबे समय से जिलाधिकारी सबिन बंसल को किताब विक्रेताओं की मनमानी की सूचना मिल रही, जिसके बाद उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। स्कूलों से गठजोड़ करने वाली प्रमुख दुकानों और अभिभावकों से ज्यादा शिकायतें मिलने पर बुक स्टोर मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। अब जिले में जीएसटी चोरी, फर्जी प्रकाशन के साथ ही कई किताबों के ISBN नंबर ट्रैक न होने पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर दोनों कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, देहरादून में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी में कटौती भी शुरू कर दी है। इस संबंध में डीएम सबिन बंसल ने चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने निजी स्कूलों की फीस के अलावा कापियों पर स्कूल का नाम और लोगों का चलन खत्म करने को कहा है। साथ ही कहा कि 3 साल में 10% से अधिक फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए। किसी को भी शिक्षा में मनमानी नहीं करने दी जाएगी और प्रशासन ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने नियम न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की शुरुआत कर भी दी है, जिसको लेकर शहर के 4 नामी बुक डिपो पर ताला जड़ा जा चुका है। साथ ही निजी स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर प्रदेश सरकार ने भी कठोर कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि फीस व महंगी किताबों के लिए मनमानी करेंगे उनके लिए कठोर कदम उठाया जाएगा व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, ताकि आम लोग अपनी शिकायत भी दर्ज करा सके। उनका कहना है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर पूरी नजर बनाए हुई है। ईयर ऑन ईयर विभिन्न पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी ग्रुप से ग्रेव कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट, पब्लिशिंग हाउसेज और बुक रिटेल शॉप्स का इंटेंस कोल्यूजन बताया जा रहा था, जहां पर ओवर प्राइसिंग की जा रही है, टैक्स इवेजन किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर नॉट एट एनसीईआरटी कंपेटिटिव रेट्स, या फिर उनके फॉर्ज्ड ISBN नंबर्स हैं, बार कोड नहीं है, दे आर नॉट ट्रेसेबल टू देयर पब्लिशिंग हाउसेज, डुप्लीकेट बुक्स को स्टोर किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है, बिल्स नहीं दिए जा रहे हैं अभिभावक गणों को, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट द विल एंड कंसेंट ऑफ पेरेंट्स उनको फोर्स किया जा रहा है लेने के लिए। देखिए, मैंने पहले कहा है कि जितने भी निजी स्कूलों की अगर किसी को कोई शिकायत है या लगता है कि वो अपने हिसाब से फीस ले रहे हैं, तो हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि अभी तक काफ़ी लोगों ने इस टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायतें दी की हैं। और आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन ने भी काफ़ी जगह जो है संबंधित स्कूलों को बुलाया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी गार्जियन को अगर कोई शिकायत है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारे सीओ के सामने भी कर सकते हैं, जिला प्रशासन के सामने भी कर सकते हैं।
और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरीके की फीस हो तो एक तरीके की फीस बताएं कि ट्यूशन फीस जो है 40% तक बढ़ गई है। आप लगा दीजिए, कोई नियम कायदा कुछ नहीं है। ऊपर से जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, आते हैं कि भैया तुम्हें तो किसी और के स्कूल में ले जाना है, ले जाओ, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं चलेगी, या अभिभावकों को धमका दिया जाता है, उनके बच्चों को निकाल दिया जाता है। आम आदमी कहाँ जाएगा? एक स्कूल से निकालेगा तो दूसरे स्कूल में वही लूट का शिकार होना पड़ेगा। ट्यूशन फीस अलग है, आपकी बिल्डिंग बनाने की फीस तक जो है ये अभिभावकों से ले रहे हैं। उसके अलावा तमाम प्रशिक्षण फीस, लैब फीस, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ फीस, तमाम तरीके की फीस जो है इनको जोड़ दी जा रही है। पंजीयन शुल्क ये अलग लेते हैं, एनुअल फीस ये अलग लेते हैं, ट्यूशन फीस ये अलग लेते हैं, साल भर में एक और फीस अलग से लेते हैं। इसलिए अपने आप से अभिभावक जो है कितने, जिसके 2 बच्चे होंगे वो कहाँ तक जाएगा? आपको बता दें, निजी स्कूल संचालकों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी बंसल के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने शहर के विभिन्न स्कूल संचालकों के साथ बैठक की थी। इस दौरान स्कूल के 5 वर्ष के फीस स्ट्रक्चर का परीक्षण भी किया गया। वार्ता में स्कूल संचालक को सख्त हिदायत दी गई कि उन्हें राइट टू एजुकेशन RTI एक्ट का पालन करना ही होगा। स्कूल संचालकों को साफ साफ कहा गया है कि एक्ट के अनुसार स्कूल 3 वर्ष में अधिकतम 10% की फीस वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि 10% की अधिकतम फीस बढ़ाई जा रही है तो स्कूल प्रशासन इसके पीछे के कारण शिक्षा विभाग को अनिवार्य रूप से बताएंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने स्कूल संचालकों को विभिन्न नियमों की जानकारी भी दी गई। साथ ही बताया, यदि इसके बाद भी मनमानी की बात सामने आई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को निश्चित दुकान से यूनिफॉर्म या कॉपी किताब खरीदने का दबाव नहीं बना सकते हैं। इस तरह की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल संचालकों को राज्य सरकार के नियमों के बारे में भी बताया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वे NCERT की पुस्तकों से ही पढ़ाई करवाएंगे। इस नियम का पालन न किए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने शिक्षा की आड़ में मनमानी कर रहे निजी स्कूलों पर लगाम न लग पाने की सरकार की नाकामी बताया है। सरकार ने अगर प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी और किताब, कॉपी और ड्रेसेस में जिस तरीके से वो मनमानी ढंग से पैसे मांगते हैं अभिभावकों से, उस पर कड़े रुख अपनाए होते तो ये नौबत ना आती। ये बात समझने की है कि अभी आपने 3 दिन पहले देखा कि पलायन निवारण आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें शिक्षा की जो स्थिति है, स्कूलों की जो स्थिति है, टीचर्स नहीं है, बच्चे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पलायन आयोग ने ये बता दिया है कि 15% से ज्यादा योगदान जो है पलायन करने का वो शिक्षा व्यवस्था है। तो मुझे लगता है ये सरकार की और जो प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स हैं उनकी मिली भगत है, सरकार उनके साथ मिली हुई है, तभी वो जो है सरकारी स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं, तभी तो प्राइवेट स्कूल्स आगे बढ़ पाएंगे। यही वजह है कि आप सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल यही अपनी मनमानी कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा उत्तराखंड में जो है भ्रष्टाचार मुक्त चाहता है और उसके लिए हमेशा ये ठोस कदम उठाने की कार्रवाई करता है। अब जहां तक प्राइवेट स्कूलों में फीस की मनमानी या उनकी अपने तरीके से स्कूल चलाने का सवाल है, वो सीधा सीधा सरकारी स्कूलों में जो विफलता है उसके कारण है। अगर सरकारी स्कूलों में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हों तो लोगों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, और प्राइवेट स्कूलों के पास उनकी संख्या कम होने के कारण वो फिर मनमानी नहीं कर पाते। लेकिन आलम यह है कि सरकारी स्कूलों के पास में कोई व्यवस्था न होने के कारण आम जन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाता है और प्राइवेट स्कूल उनको अच्छी तरह से लूट रहे हैं, और इसमें सरकार की सह है, ये बिना सरकार की सह से नहीं हो सकता। जो मनमानी फीस ली जा रही है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, तो इस पर सरकार भी हमारी पूरी तरह से गंभीर है। इसको देखते हुए सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। कहीं इस तरीके की कोई बात होती है तो उस नंबर पे शिकायत दर्ज करी जा सकती है, जिस पर कार्यवाही भी हो रही है, और बुक्स वगैरह स्टोरों पर भी लगातार छापे मर रहे हैं, जिससे मनमानी किताबों की फीस की बढ़ोतरी भी ना हो जाए। तो इस तरीके के लगातार कार्य हो रहे हैं और सरकार इन चीज़ों को लेकर लगातार गंभीर है, क्योंकि शिक्षा की चीज़ों पर इस तरीके से मनमानी फीस लेना, बच्चों पे दबाव बनाना, पेरेंट्स पे दबाव बनाना पूरी तरीके से गलत है, जिसको लेकर सरकार अपनी गंभीरता लगातार दिखा रही है। जिला प्रशासन के साथ ही शिक्षा विभाग ने शिक्षा की आड़ में कारोबार कर रहे संचालकों को चेताने के साथ कड़ी कार्रवाई की बात तो कही है। इस कार्रवाई से निजी स्कूलों की मनमानी पर कितनी लगाम लग पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन अब गढ़वाल कमिश्नर ने वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि यात्रा के पीक सीजन के दौरान किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि शासन स्तर से सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके वीआईपी का स्वागत किया जाएगा, लेकिन वे सभी श्रद्धालुओं की तरह यात्रा करेंगे। शुरुआत में वीआईपी दर्शन को लेकर सख्ती बरती जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था समान रूप से सभी श्रद्धालुओं के लिए लागू की जाएगी। देखिए, जैसा आप लोगों को अवगत होगा कि पिछली जो कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई थी, माननीय कमिश्नर साहब ने जो बातें बताई थी, वहाँ पे कहा था कि जब यात्रा का जो पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी कोई भी हम वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये संबंधित विभागों से, शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो वीवीआईपी हैं उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धालु जैसा आता है, उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। अगले हम खबर का रुख करेंगे खबर लक्सर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर के महाभारतकालीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर गंगा घाट पर पहुंचकर पश्चिम बहती बाणगंगा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, यदि नदी ना होती तो हम नहीं होते। उन्होंने कहा कि बाणगंगा नदी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता व सफाई अभियान चलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके द्वारा प्रभावी ढंग से प्रयास किए जाएंगे और साथ ही क्षेत्र की जनता को साथ लेकर बड़े पैमाने पर जल्द ही स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। भी नदियां हैं, ये समझिए कि हमारी धमनियां हैं, हम जिसको प्रकृति माता कहते हैं उसकी धमनियां। अगर ये धमनियां डिस्टर्ब होंगी तो फिर हमारी जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा और उससे न केवल नदियों का अस्तित्व खतरे में होगा, बल्कि तमाम जो मनुष्य हैं और प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। खबर देहरादून से, जहां धामी सरकार ने हाल ही में 38 दायित्वधारी नियुक्त किए हैं, जिसमें केदारनाथ की पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत की सुपुत्री ऐश्वर्या रावत को उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। इस नियुक्ति पर ऐश्वर्या रावत ने भाजपा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती रही थी और अब इस नई जिम्मेदारी से महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। बिल्कुल, एज अ बिगनर तो मेरा ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत ज़्यादा जो काफ़ी महिलाएं हैं जो बाहर निकल नहीं पाती और जीवन को उनको लगता है कि उनकी चार दीवारी में ही जीवन है। सबसे पहले उनके बीच में अवेयरनेस, और दूसरा मेरा फोकस है हमारे क्षेत्रों में छोटी बच्चियों के विवाह हो रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में आज से जू शटल सेवा का शुभारंभ हो गया। यह शटल सेवा मॉल रोड से इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से जू तक पर्यटकों को ले जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का उद्घाटन किया। पूर्व में कोर्ट के आदेश पर आरटीओ ने नैनीताल में नए टैक्सी वाहनों को परमिट पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन सुनवाई के बाद जू के लिए 4 इलेक्ट्रिक वाहनों के परमिट जारी किए गए। अब पर्यटक 70 रुपए की शुल्क पर शटल सेवा का लाभ उठा सकते हैं। शटल सेवा शुरू होने से पर्यटकों को जू तक पहुंचने में अब आसानी होगी। कार से जाना आना हो रहा है ये, और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं गया था, बहुत अच्छा फील आ रहा है इलेक्ट्रिक कार से, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। पहले मैं आया था, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता था और टैक्सी वगैरह करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था कि मुझे जू जाना है, या फिर अगर टैक्सी नहीं मिलती थी तो जो है जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। पैदल पथ के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन जब से यहाँ ये अभी आज से ही चालू हुआ है तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कार है, 70 रुपये में जाना और आना दोनों चीज़ों का लुत्फ उठा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कार का लुत्फ उठा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ भरपूर। अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, बच्चों के साथ आया हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे यहाँ। सेवा तो शुरू होगी, जैसे उन्होंने ट्रायल लिया एक बार तो हम ही लोगों को ले गए पहले। हम गए तो लग तो अब बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं
और 3 गाड़ियां भी हैं उनके पास और चौथी आने वाली है उनकी। प्रदूषण तो बहुत कम होगा, प्रदूषण होगा ही नहीं उससे। नहीं, सुविधा मिलेगी पर्यटन, सुविधा के लिए ही तो शटल सेवा लगा रखी, नहीं तो पैदल ही जाते। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के डूंडा क्षेत्र के हिटाणु गांव में संचालित मां हांडा देवी हॉट मिक्स प्लांट और उमा स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों प्लांट्स को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता से शपथ पत्र पेश करने को कहा है। गंगा घाटी विकास समिति ने याचिका में आरोप लगाया है कि इन प्लांट्स के कारण गांव की कृषि भूमि, पानी के स्रोत और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और स्थलीय लोग शोर से परेशान हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। उत्तरकाशी से संबंधित था, जहां पे एक सोसाइटी है, गंगा वैली डेवलपमेंट कमेटी हिटनू विलेज की एक सोसाइटी है जी, उनके द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन PIL के रूप में आज दाखिल की योजित की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मां हांडा देवी हॉट मिक्स प्लांट है और दूसरा एक उमा स्टोन क्रशर है वहीं उत्तरकाशी में। तो ये दो जो है बिल्कुल गांव के एकदम बीचों बीच पे ये खुले हुए हैं और वहाँ पे एक फॉरेस्ट की रोड है। फॉरेस्ट की रोड में उन ट्रकों को अनुमति ही नहीं होती है जो 12-12, 16-16 टायरा हैं, वो वहाँ से चलते हैं और वो हॉट मिक्स रोड भी नहीं है, फॉरेस्ट की रोड है, जिससे गांव से लोगों का पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। साथ ही वहाँ पे पानी की जो समस्या है वो उससे उत्पन्न हो रही है और रात दिन ये हॉट मिक्स प्लांट और साथ में जो ये स्टोन क्रशर है ये रात दिन चल रहे हैं और अंधाधुंध तरीके से वहाँ पर प्रकृति का दोहन हो रहा है, जिससे लैंडस्लाइड की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई है। बच्चों की श्रवण क्षमता, सुनने की क्षमता क्षीण होती जा रही है। लक्सर में जेके टायर कंपनी द्वारा आपको बता दें टर्मिनेट किए गए 3 कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश के सरदाना से सपा विधायक अतुल प्रधान, यूपी के शामली से जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौधरी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने शिरकत की। महापंचायत के संयोजक कीरत सिंह और टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर 7 बार वार्ता के बावजूद उनकी मांग न मानने का आरोप लगाया। उन्होंने 40 से अधिक कर्मचारियों के निलंबन का भी आरोप लगाया। जनप्रतिनिधियों ने फैक्ट्री प्रबंधन की हठधर्मिता और प्रशासन द्वारा मजदूरों के साथ अन्याय किए जाने की आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो फैक्ट्री गेट पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन कर रहे हैं आगे लोग, आज तक जीत हुई हो, अगर कल शाम तक 4 बजे तक कोई निर्णय ना हुआ तो परसों को आर पार की कतई आर पार की लड़ाई है। पर मैं तो इतना कह रहा हूँ, जब मैं मंत्री था चीनी मिलों का 20 साल से रिवाइज नहीं होता इसके मैंने तिवारी से कहा, प्रयास करना ही हुआ। पूरे प्रदेश के चीनी मिल के कर्मचारी धरने पर बैठे 2000, मैं उनके बीच में 10 घंटे तक बैठा था मंत्री होने के बाद। तिवारी जी तब आदेश किया। समझिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र लोकशाही में जनता जनार्दन है, जनता फैसला करती है। लेकिन हमने स्पष्ट ये बात कही कि शासन प्रशासन के लोग लोगों को, खास तौर से वर्कर्स को उग्र होने का मौका ना दे। यहाँ से जाने के बाद हमारे जो सांसद महोदय हैं, मैं आदरणीय सांसद जी से बात करूंगा, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस मध्य बात करेंगे कि इसका समाधान जल्द निकलना चाहिए। क्योंकि हम लोग, हाँ, टर्मिनेशन पे बात है तो उसके बिना कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं। तो हम लोग हर तरीके से, क्योंकि देखिए सरकार का हिस्सा होने के नाते हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम सरकार के लोगों से बात कर रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी ने तराई पूर्वी वन विभाग में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग इस बार पहले से तैयारियों करने में जुट गया है। वहीं हिमांशु बागड़ी DFO ने बताया कि हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन विभाग ने वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए इस बार विशेष तैयारियां की। रेंज में 53 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं, जहां 3 फायर वॉचर और फॉरेस्ट गार्ड तैनात किए गए हैं। आग बुझाने के लिए कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण जैसे आग न लगने वाले जूते, चश्मे और इक्विपमेंट दिए गए हैं। साथ ही गश्ती गाड़ियों में पानी के गैलन रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। वनाग्नि काल जो है हमारा 15 फरवरी से जो प्रारंभ होता है, तो उसमें पहले वनाग्नि काल प्रारंभ होने से पूर्व और अभी भी जगह जगह पे वनाग्नि गोष्ठियां कराई जा रही हैं, जिसमें कि
लोगों को आग ना लगाने के लिए और लापरवाही ना करने के लिए, जिससे कि वनाग्नि घटना हो सके, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभाग अंतर्गत 53 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 3 फायर वॉचर रखे गए हैं और साथ में हमारे जो रेगुलर फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर हैं प्रत्येक एरिया के, वो भी इसमें क्रूज स्टेशन में कार्यरत हैं। तो इस प्रकार 159 फायर वॉचर हैं प्रभाग अंतर्गत रखे गए हैं। उक्त के अतिरिक्त जो संसाधनों के फॉर्म में हमने कुछ फायर ब्लोअर वगैरह लोगों को क्रूज स्टेशन में दिए हुए हैं, फायर रेक्स वगैरह दिए हैं। इस बार कुछ फायर प्रोटेक्टिव सूट्स भी हैं जो लोगों को स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही कुछ हमारे गॉगल्स होते हैं जिससे कि आग बुझाने में काम आता है, जिससे आंखों में धुआं नहीं जाता, उस प्रकार के कुछ आधुनिक उपकरण भी स्टाफ को दिए गए हैं। हल्द्वानी में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण के लिए आपको बता दें मंगल पड़ाव से स्टेडियम तक 12 मीटर की नपाई की गई है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय के नेतृत्व में ये प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसके तहत प्रशासन ने भवन स्वामियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। पहले की योजना के अनुसार सड़क दोनों तरफ 12 मीटर चौड़ी करने का निर्णय लिया गया था और अब यह देखा जा रहा है कि कौन से भवन स्वामी अतिक्रमण हटा चुके हैं और कौन से नहीं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी भवन स्वामियों को समय दिया जाएगा ताकि सड़क चौड़ीकरण का कार्य जल्द पूरा किया जा सके। देखा जा रहा और क्या कुछ निर्देश जारी किए जा रहे हैं? कितने सरस मार्केट से आगे अभी जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ तक हम लोग टीम के रूप में निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब हैं, नगर आयुक्त हैं और पीडब्ल्यूडी से और बिजली विभाग से पूरी टीम है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरीके का निर्णय हुआ था 12 मीटर तोड़ने का, उसमें किन लोगों ने तोड़ दिया है, किन्होंने नहीं शुरू किया है और किन्होंने जो है उस सीमा का पालन नहीं किया है। तो ज़्यादातर लोग जो है सीमा के दायरे में है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ उत्तराखंड द्वारा हमारी जो 3 सूत्रीय मांग थी वो कई बार शासन पर रखी गई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके तहत पूरे प्रदेश के चिकित्सकों ने यह निर्णय लिया है कि 11 अप्रैल को हम लोग देहरादून स्वास्थ्य महानिदेशालय कार्यालय में सब लोग पहुंचेंगे और वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन करेंगे। जो चिकित्सकों की हमारी जैसे मांग है, जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र में जो विशेष चिकित्सक काम कर रहे हैं उनको मेडिकल कॉलेज में जो विशेष चिकित्सक पर्वतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी भांति 50% अतिरिक्त वेतन देने का जो प्रावधान सरकार ने लिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट ब्लॉक अंतर्गत ग्रामीण सड़क आपको बता दें बोरबलड़ा मोटर मार्ग में पैराफिट निर्माण में गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्य करने की शिकायत ग्रामीणों ने विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया को दी है। उनके द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्माण कार्य में गुणवत्ता पूर्ण करने हेतु सख्त निर्देशित किया गया है, जिस क्रम में गुणवत्ता विहीन निर्मित पैराफिटों को तत्काल ध्वस्त किया गया है एवं पुनः उक्त कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए गए।